जो कल कमल गुप्ता ने बेशर्मी की हदें पार करी है, वो मैं आपको बयां करना चाहती हूँ कि कल हमारी आशा बहन के साथ क्या क्या बोला है वो। जब हमारी आशा बहन मिलने के लिए गया, पहले तो उन्होंने कहा कि मैं आशा वर्करों से मिलना ही नहीं चाहता। फिर जब उन्होंने जोर जबरदस्ती करी तो कहता है कि कोई बात नहीं, बुला लो। बुलाने के बाद आशा वर्कर ने कहा कि हमें 40 दिन हो गए हैं के बाद आपके घर जाते हैं, 3 बार गए हैं तो आप हमें मिले नहीं। तो वो कहता है कि बहन जी, जब मैं उड़ा आया हूँ तो तमना और खुद पर बाजूंगा। मैं मीडिया के माध्यम से डॉक्टर कमल गुप्ता से पूछना चाहती हूँ कि हमने एन मौके पर बंदूक की गोली मारी थी की तरह जाते ही लगी थी। हमने आपको पहले एक दिन मैसेज दिया था सीआईडी के माध्यम से कि कल हम आपके दरवाजे के ऊपर आएंगे, उसके बाद भी आप नहीं मिलते और फिर हमें गुमराह कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? फिर जो आपका बोलने का तरीका था वो बहुत गलत था। क्या आप घर में भी अपनी बहू बेटियों के साथ, बहनों के साथ ऐसे बात करते हो क्या? और इतने बड़ा नेता होने के बाद आपको बोलने का तरीका नहीं है और आशा वर्कर के साथ ऐसे बोल रहे हो। या रखनी हो तो अपनी बात रखो, नहीं तो यहाँ से चली जाओ। क्यों चली जाए? हम किस लिए चली जाए? हम अपना हक मांगने आए हैं और हक हम लेके जाएंगे। तो वही बात है, इन शर्म तो आंधी को नहीं क्या। और फिर वही बात है, गांव वाले गल्ला हो लिए इनके छोरी आ गए, क्योंकि जिसकी बहू बेटी की बेइज्जती करोगे तो गांव वाले गल्ला होंगे। गांव वालों ने वहां उठे खड़े हुए तो ये दोनों यहाँ अपना डॉक्टर कमल गुप्ता भी और विनोद बजाना भी अपना जो मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग में तो उठ के इनको भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा? काम भी साथ में हो गया, आशा वर्कर भी साथ में होगी, तो इनके डर तो बहुत ज्यादा बैठा है। तो ये सोचे कि हम डरते नहीं है, लेकिन हम कमल गुप्ता को बता देना चाहते हैं, समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो 2024 में आपको वो हाल करेंगे कि आपके समझ में ही नहीं आएंगे। वोट लेने के लिए आपने आना है, वोट आप मांगोगे, चोट हम मारेंगे। तारे चोट मारेंगे, वोट नहीं चोट मारेंगे। क्योंकि जितने दिन हमारे को यहाँ बैठे हो गया, आपको शर्म नहीं आई? कोई ना तो कोई बीजेपी का कोई आया अधिकारी, ना कोई मंत्री आया, ना कोई हमारे पास कोई जेजेपी का आया, ना हमारे पास दूसरा कोई आया। अब ऐसे ही कोई तल्लो आ गया और उठा का वो बोला जी हमारी सरकार आएगी तो हम नहीं कर देंगे, हमने आप पे इतने करवा देंगे। मतलब भाई मेरी बात सुन, अच्छा उल्टा सरकार ही थी, उल्टा सरकार के पास गई थी आशा वर्कर, तो बोला मैं तो आप ही भूखा बैठा हूँ तो हमने कह दे दूँ। तो उस टाइम हमारी बहनों ने कटोरी भर भर के दूसरे दिन और वो चून लेके गई थी, उसको रोटी खिला के आएगी। सरकार कोई भी अच्छी नहीं होती, लेकिन वही अच्छी होती है जो काम करेगा। उल्टा सरकार ने इतना तो कर दिया था, इन्होंने तो सारी बेड़ी धो दी हमारी टमाही। तो अब हम बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे, 2024 में इनका सुपड़ा साफ करेंगे। और टीबी हॉस्पिटल की जो अपनी दवाई चल रही थी, आज हमारी आशा वर्करों को धमकाया गया कि जाके ये टीबी की ये जो है खाना है ये मरीज के घर दे के आओ। क्यों? जब हमने कह दिया हम हड़ताल पे बैठे हैं तो हमारी आशा बहनों में प्रेशर क्यों बढ़ाया गया? टीबी हॉस्पिटल वाले अधिकारियों ने हमारी आशा बहनों को धमकाया है, जो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने हमारी यूनियन पे भी उंगली उठाई है, तो उनको हम बताए, आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि यूनियन क्या चीज होती है। जब आप कहोगे तो हम भी आपके पास आ जाएंगे। आपको शर्म नहीं आती? हम यहाँ 40 दिन से बैठे हैं और ऊपर से आप साथ देने की बजाय हमारी आशा बहनों को तोड़ने की। लेकिन हमारी आशा बहनें टूटने वाली नहीं है। उन्होंने ये कहा कि भाई हम तो मरीजों ने फोन कर देंगे, हम लेने नहीं जाएंगे, ना तो वहाँ पे दवाई देने जाएंगे। तो हमारी बहनों को हम यही कहते हैं कि एकता बनाए रखो, एकता मत छोड़ो। आपकी जीत निश्चित है, आज नहीं तो कल हम जीत के जाएंगे। धन्यवाद।